भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कभी कभी मन करता है कि रुक जाओ, कुछ न करो, आज आराम करो। लेकिन अगर आपने अपने मन की सुनकर आराम करने के लिए बैठ गए ना, तो फिर ये जितने भी काम होते हैं ना, आगे खड़े रहते हैं आपको, आपका मूड ख़राब करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। तो जो है बिना रुके आप अपने मन की ना सुने, आपकी तन की सुने, तो हर काम आराम से हो जाता है। देखिए, मन तो हर हर दिन परेशान होगा, हर दिन आलस करेगा कि चलो चलो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं। लेकिन आप अगर रुक गए तो परिणाम आपको ही आगे भुगतना पड़ेगा। फिर चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में इतने भाग दौड़ वाले बिजी शेड्यूल वाले त्यौहार यानी होली में किस तरीके से मैंने अपने छोटे से बच्चे के साथ में हर काम को अपना जो है मैनेज किया। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वनी शिवाय ब्लॉग्स में। और सबसे पहले सबको, यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज होली का त्यौहार है यानी छोटी होली है, तो जो है मैंने सुबह में उठ के ढेर सारे काम किए थे। और जो है कैसे किए, आराम से उठी, टाइम पे आपको उठना है, ये नहीं हाँ 15-20 मिनट आपका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको इस दिन क्या हर दिन टाइम से उठना चाहिए। जैसे कि मैं 5:30 बजे उठी, उसके बाद मैंने अदर अपने काम निपटाए। धुलाई मैंने जैसा कि कल ही कर लिया था अपने प्री प्लान के अनुसार। उसके बाद जो है मैंने नाश्ता बनाया। सबसे पहले नहा धो के मैं आ गई थी किचन में, बनाया है नाश्ता। नाश्ते में बनाया मैंने आज बेसन के चिल्ला और जो है चाय। ये सब ने खाए पिए। उसके बाद लगे हाथों मैं क्या कर रही थी, क्योंकि आज त्यौहार है ना, तो काम बहुत सारे होने, नाश्ता भी बनना है, बाकी अदर घर का डेकोरेशन या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो करनी हो जाती हैं। तो ऐसा है कि हाथों हाथ जो काम हो जाए वो आराम से मतलब ठीक रहता है। इधर जो है मैंने जो है हरे प्याज की सब्जी बनाने को बैठ गई थी, यानी इसको पहले ही साफ़ करके रख लिया था। जैसे मैं बेसन के चिल्ला बना रही थी, जितनी देर में वो पक रहा था तवे पे, उतनी देर जो है मैंने इसकी चॉपिंग कर ली थी, हरे प्याज और अपनी इसकी आलू की। बस साथ ही साथ एक काम के साथ दो काम हुए। उसके बाद साइड में मैंने चढ़ा दी थी ये मिक्स वाली दाल। इसमें है मूंग मसूर की दाल मेरी। तो मतलब खाना बनना होता है, दोपहर का लंच काफ़ी मतलब मेरे यहाँ इसी प्रकार के खाए जाते हैं। कभी कभी ये तो होता नहीं एक सब्जी बन गई, बहुत ही ऐसा रहा कि एक सब्जी बन गई तो सबने खा लिया, लेकिन दाल के साथ सब्जी ये सब बनना होता ही होता। खाना भी मेरे यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसा वीडियो में एक चीज़ कभी कभी ऐसा हुआ जो बनी बनी, नहीं तो मेरे साथ में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये सब मेरा काम रहता है। इनको मैं आराम से कर भी लेती हूँ बच्चे के साथ में। इधर जो है मैंने लगे हाथों प्याज की सब्जी और मिक्स दाल बनाई थी, चावल बनाए थे और रोटियां सेक के रख दी। बस इसमें करीब करीब मुझको हाथों हाथ काम करने में लग गया था 1 घंटा। उसके बाद मैं आधे घंटे में अपना घड़ी में देख के इसकी करूँगी सिंक की पूरी सफाई यानी बर्तन वर्तन। उसके बाद मैं पूरा किचन क्लीन कर रही हूँ, अच्छे से डीप क्लीन कर रही हूँ इसकी, क्योंकि जो है साथ ही साथ करके डाल दो तो गंदा भी नहीं रहता। ओपन किचन को कम से कम 2-3 बार साफ़ करना होता है। मैं तो अपना करती हूँ, आप लोग का मुझे पता नहीं, आपका ओपन किचन है तो आप कितनी बार उसको साफ़ करते होंगे। मैं तो 3-4 बार इसको साफ़ करती हूँ। जब भी थोड़ा सा कुछ बनाया तो जो है गैस स्टोव को और काउंटर टॉप को ज़रूर साफ़ करती हूँ। इधर जो मैंने गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन कर दिया था। और आज ऐसा हुआ मैं खाना बनाने नाश्ते बनाने में काफ़ी लगी रही, तो सिंक में जितने बर्तन थे वो हो गए थे ज़्यादा, तो मैंने उसके लिए 2 टब लिए, एक में ऐसे बर्तन रख दिए, एक में धुल धुल के बर्तन। इधर जो है हस्बैंड आए थे, शाम का लमसम हो गया था 2 बज गया, तो बाकी मैंने आराम भी की थी आराम से। उसके बाद मैं लगी थी जो है 2 बजे के करीब, बच्चे मतलब आए थे, हस्बैंड आए थे, वो लाए थे थोड़ा कलर वलर, फिर इनके नानू आए थे, वो कलर बच्चों के लिए लाए थे, सब इंजॉय कर रहे थे। लगे हाथों मैंने पापा के लिए चाय बनाई। उसके बाद में जो है मैंने आराम से चिप्स पापड़ उनके लिए चावल के और आलू के पापड़ तले, फिर ये पापा को दे दूँगी, ये पापा करेंगे नाश्ता, चाय नाश्ता, तब तक कि बैठ के बच्चों को खिलाएंगे। फिर हाथों हाथ जब तक बच्चे खेल रहे हैं तब तक मैंने जो है गुजिया की फिलिंग की कर दी है तैयारी। तो इसमें सबसे पहले देसी घी डाल के कढ़ाई में रवे को अच्छे से भून लूँगी, कलर लूँगी, ये अच्छे से पक जाएगा।
जो है तो इसके साथ ही साथ मैं लगा दूंगी आटा जैसे ही टाइम मिलता है। ये मैं नहीं कह रही कि अभी लगे हाथों हाथों मेरा हो जाएगा। तो इधर जो है फटाफट जल्दी जल्दी से हाथ चला रही थी। मेरा टारगेट था इसमें जो है अभी करीब करीब गुजिया बनने में 3 घंटे तो लगे ही लगे। अभी मैं मतलब तैयारी कर रही हूँ इसकी। अभी चाय नाश्ता किया था हम लोगों ने, सब ने बैठ के मिल के, फिर कुछ मेहमान आ गए, उनके साथ भी टाइम थोड़ा सा बिताना पड़ा। तो मैंने इस काम को छोड़ दिया। करीब हो गया आप 5:30 शाम का। 5:30 बजे की तरफ मैं आ गई फिर से ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट करने के लिए। और मैं ज़्यादा इसमें नहीं ड्राई फ्रूट डालती, चिरौंजी और जो है किशमिश इसको अवॉइड करती हूँ। मखाने तो पड़ते ही नहीं गुजिया में। डालते होंगे लोग अपना पीस पिसा के मिक्सी में डाल लेते होंगे, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। बस इतना मैंने काजू बादाम और गरी का गोला, इलायची, इसी में मैंने जो है गरी का जो ये कसा था इसमें ही मैंने जो है इलायची का हल्का सा मिक्सी में पीस के मिला लिया था। उसके बाद जो मिला दिया इसमें जितने भी खड़े बचे हुए हैं ड्राई फ्रूट्स उनको जो है कट कर लिया अच्छे से। फिर मैंने हाथों ही हाथ इसमें कलहारा था अच्छे से खोया, मावा यानी मावा के अच्छे से पका लिया था। उसके बाद में हल्का सा इसमें रवा डाला है और जो है उसके बाद चीनी पीसी नहीं थी मेरे पास, फिर मैंने लगे हाथों मिक्सी में चीनी भी पीसी। और जब त्यौहार वाले दिन होते हैं ना तो काम शायद बहुत ही बढ़ते हैं। इधर मतलब सब्जी का इतना ढेर लग गया था कि फ्रिज में मुझे जगह करना मुश्किल हो रहा था कि किस तरीके से मैं कहाँ पे सब्जी को मैनेज करूँ। ऑलरेडी फ्रिज पहले से ही भरा था। तो फिर मैंने गेट वेट में जहाँ भी जितनी सब्जी मैंने कर पाई उतनी सब मैंने कर दी। फिर हस्बैंड से एक बात भी कही कि त्यौहार वाले दिन थोड़ी कम सब्जी लाया करिए, क्योंकि अदर भी काम रहते हैं ना। तो ये सब्जी वाला एक काम और बढ़ गया। फिर उसको साफ़ करना, फ्रिज में लगाना काफ़ी टाइम हो जाता है ना। तो फिर ये भी काम मैंने हाथों हाथ निपटा दिया था। अब मैं रात में समझ लीजिए पूरा तैयारी की। मैंने खाना भी बनाया, खाना खाया गया। उसके बाद में भैया को मैंने खिलाया थोड़ी देर, शिवाय को यानी उसको टाइम दिया। उसके बाद जो है मैंने ये जो गुजिया का पहले ही बैटर बना के रख दिया। करीब करीब 8 बजे ये मेरा बन के रेडी हो गया था, उसको मैंने छोड़ दिया। उसके बाद जो काम ज़रूरी है उसको लेके बैठी, यानी खाना तो कोई छोड़ नहीं सकता है ना। तो फिर खाने वाला काम मैंने लगे हाथों निपटाया। क्योंकि आटा मैंने पहले नहीं लगाया था। आटा पहले अगर लगा के रखती तो हो सकता थोड़ा सा मतलब सख्त ज़्यादा हो जाता। तो मैंने जो खाने वाला काम निपटा के उसके बाद जो है मैंने क्या किया, इसको जो है आटे को लगाया। आटे में हल्का सा मोवन, मैं इसमें कभी भी बेकिंग सोडा नहीं डालती हूँ, ना मैंने नमक पारे बनाए उसमें डाला और ना ही इसमें डाला। मैंने केवल मोवन लगा के ही अच्छे से जो है इसको लगा के रख दिया। जब तक मेरा आटा लगा के मैं उसको ढकाई हूँ, रेस्ट कर रहा, थोड़ी देर सो रहा है यानी तब तक मैं आ गई थी अपने बेड में खोलने के नाश्तेदान वगैरह निकालने के लिए। तो फिर ये लगे हाथों नाश्तेदान भी मेरे धुल धुल आ जाएंगे। तो फिर जो है ये भी काम करना ही तो है, ये भी ज़रूरी है। तो एक काम को लेके अगर बैठ जाते, गुजिया वाला ही काम करते, तो फिर थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता। तो इधर जो है बेड का जो बेडशीट वगैरह हटी थी, तो मैंने इनसे कहा ये थोड़ा सा आप काम कर दो जो है, बाकी मैं अब गुजिया वाला काम करने स्टार्ट जा रही हूँ करने। शिवाय को भी मैंने अच्छे से चार्ज कर दिया था खिला पिला के। और जो है सब लोग अच्छे से खाना वाना खा चुके थे। मेरा बर्तन वगैरह सब कुछ धुल गए थे। थोड़े से बर्तन थे जो इधर जैसे थोड़ा सा चाय नाश्ते के, और थोड़े से जो है खाने के बर्तन थे, बाकी तो ऐसे बड़े थे। मैंने सोचा ये वाला जो है काम निपटाया जाए। तो फिर अंश बैठ गया था अच्छे से मेरे पास। पहले तो बोला कि मम्मा इसकी तबीयत ख़राब है, पहले बोला कि जो है मम्मा मैं नहीं बनवाऊँगा। मैंने कहा ठीक। थोड़ी देर बाद आवाज़ देता, मम्मा मैं आ जाऊँ बनवाने के लिए। अरे वाह, मैंने कहा अंधा मांगे दो नैन, भैया आ जाओ, एक से भले दो। फिर आ गया। मैंने कहा आपकी अगर तबीयत सही लग रही है तब तो बैठो, अदरवाइज़ आप लेटो जाके, क्योंकि आपको कल कलर भी खेलना होगा। बातें कर कर के हम दोनों, नहीं मम्मा मैं बना लूँगा, इसमें बहुत शौक़ रहता है इसको। तो मतलब अगर आपके साथ 2 लोग हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं है तो क्या करो, धीरे धीरे से आप अपना बहुत ज़्यादा मत बनाओ, क्योंकि जो है 100-200 गुजिया तो अकेले पर्सन अकेले नहीं बना पाएगा। तो मैंने 50 गुजिया या 55 का टारगेट रखा था, उसके अनुसार मैंने जो है अपना आटा भी गूँथा था। लेकिन जो है बन गई थी मेरी 80 के लमसम गुजिया। फिर जो है अंश ने थोड़ी सी मेरी हेल्प कराई। मैं इधर इसको बताती जा रही थी ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। उधर जो है हस्बैंड जी अपना थोड़ा बहुत जो भी उठा रहे थे,
खाने पीने वाला आइटम वो उठा के भैया को थोड़ा सा खिलाएंगे, तब तक वो भैया को टाइम देंगे। तब तक की जो है इधर मैं बैठ गई थी भैया के साथ में, अपने बड़े बेटे के साथ। तो उसको बताती जा रही थी, यानी इसको थोड़ा सा बताना तो पड़ेगा, ऐसे भरो, कम भरो कि ज़्यादा भरो, इधर से मोड़ो उधर से मोड़ो, मतलब ये सब चीज़ बता के। तो जो है फाइनली ये अच्छी सी गुजिया भर रहा था अच्छे से। तो फिर इधर मैं रोटियां जो है बेल बेल के इसको दे रही थी, ये रहा था भर आराम से। तो एक गीला कपड़ा था थोड़ा सा गुजिया को उठाने के लिए, तो फिर वो ले आई थी। और जो है हल्का सा फ़ैन चल रहा मेरे यहाँ पे किचन एरिया में जहाँ भी है, क्यों तो गुजिया सूखने का ज़्यादा डर। तो मैं जब अकेले गुजिया बनाती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ, मैंने 4-5 बना के भर ली, वो निकाल दी, तल के तुरंत ही निकाल देती हूँ, ताकि गुजिया अच्छे से सूखती ही नहीं। अगर सूख जाती हैं तो टाइट बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो फिर मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ जब भी मैं अकेले गुजिया बनाती हूँ। तो मैंने जो है साथ साथ में तलना भी स्टार्ट कर दिया था। इधर तल रही थी सबसे पहले एक अन्नपूर्णा माता की, और ये है लड्डू गोपाल की गुजिया। मैं हमेशा जब भी निकालती हूँ कोई भी जैसे तीज त्योहार वाला काम, तो अन्नपूर्णा माता और इनकी लड्डू गोपाल के लिए, फिर गौ माता के लिए 2 गुजिया निकाल देती हूँ। यानी 4 या 5 मेरी रहती हैं पूजा वाले घर के लिए। तो 2 मैं निकाल चुकी थी, 2 फिर से निकाली मैंने, इसलिए 2-2 करके निकाल रही हूँ, क्योंकि अगर हो सकता है फूट फुटाने वाला डर हो तो ऑयल पूरा ख़राब ना हो। इधर मेरी फाइनली गुजिया वुजिया सब कुछ बन के रेडी हो गई थी। उसके बाद जो है मैंने शाम वाला काम भी स्टार्ट कर दिया कि दूध वगैरह आया था उसको भी रखना, ये भी काम मेरा ही है। तो फिर मैंने सोचा पहले गैस स्टोव को जो है साफ़ करो, ये वाला काम ख़त्म हो जाएगा, इसकी चिंता नहीं रहेगी। दूध उधर खौलेगा कि गैस स्टोव तो साफ़ ही है, एक हेडेक दूर हो गई मेरी। उसके बाद मैं लग गई अपने बर्तन। पहले अंश बैठा था, अंश ने बोला मम्मा मुझे ये धुल के दे दो नाश्तेदान वगैरह, मैं इनमें नाश्ता फिल करता हूँ। मैंने उसको धुल के दे दिया अच्छे से, पोंछ पुछा के जो है अपना। इसको शौक़ है काफ़ी इन चीज़ों का, बीमार है हालांकि आज खांसी जुकाम ज़्यादा है, लेकिन ये जो है अपना काम में लगा हुआ था तो मैंने मना भी नहीं किया। इधर जो है ये वाला बोला मम्मा ये आप अपने आप साफ़ करो, ये हमसे साफ़ नहीं हो रहा है। फिर मैं आ गई थी इधर साफ़ करने के लिए, तो कायदे से अच्छे से पूछ पुछा के फिर बैठ गई थी मैं भी आके। मैंने सोचा पहले मैं नाश्ता भरवाती हूँ, क्योंकि बच्चा जो है अपने आप नहीं इतना कर पाएगा। फिर मैं सब उठा उठा के इसको दे रही थी, साथ में मैंने भी एक नाश्तेदान ले लिया था। हम माँ बेटे दोनों बैठ के आराम से बातें कर कर के, हंसी मजाक कर कर के अच्छे से टाइम एक्सपेंड किया, और साथ ही साथ में नाश्तेदान भी फुल कर लिया। अच्छे से बातें करते रहे, बस टाइम भी हो गया। और मेरे छोटे सुपुत्र जो हैं अभी सो गए हैं, तो सो रहे हैं वो, तभी आराम से काम कर भी रहे हम लोग, नहीं तो वो सब भगदड़ मचा देता। तो फिर इधर इस वाले नाश्तेदान में इतना आइटम भर दिया। उसके बाद गुजिया को अलग रखती हूँ। गुजिया जो है मैंने इस वाले चौकोर वाले खाने में रख दी हैं। इधर मीठा आइटम 2 रहते, एक पेठा और ये गुजिया, एक आइटम मैं अलग कर लेती हूँ। 2 यानी आइटम मेरे अलग रहते हैं। फाइनली अंश ने भर के रेडी कर दिया है, तो कह रहा मम्मा ये यूट्यूब फैमिली के लिए पूरा, जो खाना चाहे वो खाए, और मेरी तरफ से सबको हैप्पी होली। तो मेरे अंश की तरफ से आप मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है सबको हैप्पी होली। रंगों का त्यौहार है, आराम से अच्छे से मनाइए बिना काम का हेडेक लिए। अगर आपने काम का हेडेक ले ली तो सारा त्यौहार पे पानी फिर जाता है। तो काम तो ये थकान वाला त्यौहार होता ही है, काम तो होते ही होते। इनको मतलब माइंड से, स्लो माइंड से, धीरे धीरे यानी अच्छे माइंड से थोड़े थोड़े काम कर निपटा। हौच पौच अगर माइंड में आपने कर लिया तो फिर काम हौच पौच ही रह जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे मैंने इतने सारे काम को मैनेज भी कर लिया है। और जो है बीच बीच में मैंने ये नहीं कहा कि मैं लगातार ही करती रही, बीच बीच में मुझे रेस्ट भी लेना पड़ रहा था, ब्रेक यानी शिवाय की वजह से। तो थोड़ा थोड़ा मैं अभी तो मैं प्रॉपर, जब से ये दूध वाला आइटम हुआ है, मतलब जब से मैंने दूध गर्म करने लगा तब से मैं लगातार काम में लगी, क्योंकि सिवाय रहा था शो, तो मुझे कोई हेडेक नहीं थी। तो आराम से जो है मैंने नाश्तादान वगैरह भरवा दिए। बाकी फ़ाइनल हो गया ये मेरा पूरा नाश्तादान। फिर इनका रहा, मैं इसमें फ्रूट लगाती हूँ, एक में ऑरेंज वगैरह और एक में ग्रेप्स। तो अभी बोला मैं टॉफ़ी भरता हूँ इसमें, तो मैंने कहा ठीक है तुम टॉफ़ी भर दो। आ गए थे कलर, इतने सारे कलर की दुकान जैसे लगा के बैठे, स्माइल तो अलग ही थी। अंश का फेवरेट जो है अपना फेस्टिवल है इनका होली। मैं पूछी कौन सा त्यौहार है तुम्हारा मतलब फेवरेट, तो बोला है होली। मुझे होली से बढ़िया कुछ भी नहीं लगता। मैंने कहा मुझे होली से ख़राब कुछ नहीं लगता। बोला क्यों? हमने कहा बहुत थकान वाला त्यौहार होता है, काम तमाम सारे काम रहते हैं, मुझे दिवाली अच्छी लगती है। तो बोला क्यों मम्मा? मुझे दिवाली नहीं अच्छी लगती, उसमें जो है पटाखे होते हैं, पोल्यूशन होता है। हमने कहा अच्छा, जलाते तो बहुत हो तुम। तो फिर यही सब बातचीत करते करते
देवर जी का जो है कॉल की थी, क्योंकि उनका है आज बर्थडे। तो हम जो है स्पीकर पे फ़ोन डाल के उनसे बात कर रहे थे, बराबर से अपने फल वगैरह इधर साइड में लगा दिए। अभी मैंने ऑरेंज को धुला नहीं, मॉर्निंग में इनको धुल के रख दूँगी। इधर मैंने फाइनली ये ऑरेंज और बनाना एक डलिये में लगा दिए हैं। फिर थोड़े से बचे थे बर्तन, मैंने कहा अंश से अब जाओ, खड़ा है यहीं पे, मैंने कहा अब जाओ तुम आराम करो, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, 12:30 हो गया था। तो मैंने कहा आप जाओ आराम करो। बोला मुझे नींद ही नहीं आ रही। फिर जो है 12:30 हाँ हो गया था। उसके बाद फिर से अपने चाचू को लगा दिया फ़ोन, उनसे बातें करने लगा, उनसे बर्थडे विश किया, उनको सब कुछ किया। फिर जो है मैंने इसको डांटा, वो गया था सो। इसके बाद मैंने देखी फाइनली अपना जो है किचन पूरा इतने टाइम ही मैंने पूरा किचन इसलिए साफ़ किया। सुबह मेरे तमाम सारे काम है, पूजा है, धुलाई भी होगी, सुबह झाड़ू पोछा भी, मतलब हर काम है। उसके बाद में बच्चों को नहलाना है, रेडी करना है, ये सब फाइनल हो गया। 1:30 बज गया, यानी रात का मेरा पूरा काम फाइनल। इतना आराम से एक टाइम घंटे घंटे एक एक घंटे मतलब अपना काम देख के कर रही थी टाइम, कि इतने टाइम में मुझे ये करना है, तो हो भी गया आज। उसके बाद कितना भी टाइम हो जाए मैं 2 काम नहीं भूलती हूँ, एक ब्रश करना और शाम को फेस वॉश करना। फिर आ गई थी मैं ब्रश करने के लिए, फेस वॉश करके अब जो है अपना थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाऊंगी। फिर जो है अपने आराम से फिर करूँगी एडिटिंग। उसके बाद में मेरा जो भी काम है वो करूँगी। इधर जो है अपना काम रहता है एडिटिंग वाला मेरा ज़्यादा। उसके बाद अगर शिवाय जग गया तो उनको देखना होता है। तो ये उस वाले रूम में बाप बेटा जो है दोनों सो गए थे, उधर वाले, इधर हम और शिवाय लेटते हैं इस वाले रूम में। आराम से मैं आ गई थी दूध लेके यहीं पे, थोड़ा पानी भी ले आई थी अपने लिए, रख लिया। अब जो है क्रीम वगैरह लगा के अब करूँगी एडिटिंग बैठ के। बस आज की यही दिनचर्या रही। आराम से फ्री माइंड होके मैंने हर काम को किया है, एंजॉय करके। बहुत ही मेरा आराम से हर काम हो गया है। बस आप लोग बिना माइंड पे प्रेशर लिए हुए, बिना आलस किए हुए हर काम को करिए, बहुत आराम से आपके काम हो जाएंगे। बस यही रही आज की दिनचर्या। मिलूंगी अगले ब्लॉग में आपको एक नई दिनचर्या के साथ में, एक नए ब्लॉग के साथ में। होली के ब्लॉग है, कल का जो है रंग वाला दिन है, तो कल जो है काफ़ी सारा काम है। मिलूंगी अब आपको अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।